और सिखाना। शिक्षा का तात्पर्य सीखना सिखाना, इसलिए शिक्षा का तात्पर्य होता है सीखने और सिखाने की क्रिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। अब हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा के दो रूप होते हैं। जैसे शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका संकुचित अर्थ भी होता है, व्यापक अर्थ भी होता है। संकुचित अर्थ का मतलब होता है किसी निश्चित स्थान पे निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा हम अध्ययन करते हैं तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। और व्यापक अर्थ होता है इसमें हम अपने मतलब स्कूल की जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण करने के साथ साथ जो घर में हमारे माता पिता शिक्षा देते हैं, जो हम खेल कूद के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। परंतु आज हम वर्तमान समय में शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ दोनों का अध्ययन करते हैं। अब हम आपको शिक्षा के अंग बताएंगे। शिक्षा के 3 अंग होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। शिक्षक यानी कि हम और शिक्षार्थी जैसा कि आप लोग हैं, और पाठ्यक्रम मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो उनका काम करता है। जैसे कि जो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस होता है, लैपटॉप प्रोजेक्शन सब सिलेबस के अंदर आते हैं ये पाठ्यक्रम। ये तीनों को शिक्षा के अंग कहलाते हैं। इनके बिना शिक्षा अधूरी है। अब हम शिक्षा के संदर्भ में जाने के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शिक्षा का विस्तृत क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, तकनीकी शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक संगठन और प्रशासन। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। इसमें मनोविज्ञान और शिक्षा के संबंधों को दर्शाया गया है। और शिक्षा समाजशास्त्र में शिक्षा और समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके संबंधों को देखते हैं। और शिक्षा तुलनात्मक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र में हम विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हैं और उन्हें विभिन्नताओं को देखते हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम शिक्षा के प्रकार को जानेंगे। शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा। इन प्रकारों को हम रोल प्ले के माध्यम से देखेंगे। Sit down. तो आप लोग को क्या पढ़ा था? अच्छा, आप लोग अच्छे से याद हो गया? समझ में आया है? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 हिमालय की चोटी पर। ठीक है, तो आगे आप हिमालय की चोटी पर अध्ययन करेंगे। आपने अभी जो रोल देखा वो औपचारिक शिक्षा के बारे में था। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम विद्यालय में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्राप्त करते हैं। ये इसे इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना होता है। ये इसलिए औपचारिक शिक्षा कही जाती है। ट्रेन ट्रेन अभी आप लोगों ने जो रोल प्ले देखा ये अनौपचारिक शिक्षा के बारे में था। अनौपचारिक
नॉन फॉर्मल एजुकेशन में प्रौढ़ शिक्षा आती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन व्यक्ति शिक्षार्थी के जरूरत समय के अनुसार उसकी जरूरत से पढ़ेंगे। सामान्य शिक्षा से प्राप्त करें। सामान्य शिक्षा निम्न स्तर की कक्षाओं में सभी विषयों के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। सामान्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, संविधान की मूल्यों का विकास करना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना एवं भावी जीवन के लिए तैयार करना। विशिष्ट शिक्षा उच्च स्तर के विद्यार्थियों को दी जाती है। इसमें विद्यार्थी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग विषय का चुनाव कर सकता है तथा इसलिए सभी विद्यार्थियों को समझते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा में ट्यूशन में ट्यूटर बालकों की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते शिक्षित करता है और सामूहिक शिक्षा के माध्यम से अनेक बार छात्रों को शिक्षित करता है, जिससे सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसकी भावनाओं को तैयार करें बातों प्रत्यक्ष शिक्षा वो होती है जो हम आमने सामने डायरेक्ट मतलब पढ़ते हैं, जैसे आप सभी लोग हैं यहाँ पे आके डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। और अप्रत्यक्ष शिक्षा वो होती है जो हम ऑनलाइन मतलब दूरस्थ शिक्षा जो होती है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा का एक भाग है। सकारात्मक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो शिक्षक होता है वो मुख्य भूमिका में होता है। वो कक्ष को अपने निर्धारित तरीकों से पढ़ाता है। इसमें जो छात्र होते हैं उनकी मुख्य भूमिका नहीं होती, गौड़ होती है और उसमें छात्र ज़्यादा अपने तर्क या अपने ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसके विपरीत जो नकारात्मक शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से छात्र पे केंद्रित होती है। इससे बच्चे अपनी रुचि अपने तर्क के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं जो टीचर की भूमिका होती है वो उसको सहायता प्रदान करता है, गाइडेंस। अब हम उसको पीपीटी के थ्रू ना समराइज करेंगे कि आप लोगों को क्या बताया गया टोटली, कि कुछ चीज़ें लगना आर्टिकल हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आएगा, तो ये पीपीटी के थ्रू आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एजुकेशन के बारे में बताया गया। हाँ, मैं पीपीटी बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि बेसिकली हमने जो अंग्रेजी क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। एजुकेशन का मतलब होता है ऐसे मेथड्स यूज करना जिसके थ्रू हमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो और धर्म और अधर्म में विभेद करना, आत्मज्ञान, बहुत सारे चिंतनों के विषय में अगर हम जान सकते हैं तो सब एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इंडियन फिलोसफर्स भी और जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, हमारे वेदांत में कुछ एजुकेशन कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि ऋग्वेद बोलता है कि एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक्स मैन सेल्फ रेलेवेंट एंड सेल्फलेस। वहीं पे भगवत गीता कहता है नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम, अर्थात कि पृथ्वी पे बुद्धि से ज्यादा प्योर शुद्ध पवित्र कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी जिससे कि आपकी बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो और सर्वोच्च होगा फिर वो। शंकराचार्य कहते हैं कि एजुकेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो आपको स्वयं की आत्मानुभूति होती है। भी हमें एजुकेशन के बारे में बताए हैं, उसमें से सुकरात बताया है कि एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर लैटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। एंड प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील pleasure and pain at the right moment and develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the power perception। सुकरात और प्लेटो और भी हमारे दार्शनिक हैं जो बोलते हैं कि शिक्षा के द्वारा बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपकी आंतरिक सौंदर्य बाहर निकल के आती है, इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा आवश्यक है। इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में विद्या, अविद्या, शिक्षा, इल्म, तालीम, एजुकेशन फ्रॉम उपनिषद, बुद्धिस्ट, इस्लामिक एंड वेस्टर्न लिटरेचर। इसमें से मेनली हम लोगों ने 3 पार्ट को लिया आज के दिन। आगे भी क्लास से आगे जो क्वेश्चन बचा आगे क्लास में आप लोगों को बताई जाएगी। विद्या के बारे में बताया गया है। देयर इज अनदर टर्म इन संस्कृत
आपको बताएगा कि विद्या किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, और वेदांत आते हैं, कर्म कांड आते हैं, धर्म आते हैं, और सॉरी फॉर दैट मिस्टेक वहाँ पे अधर्म होगा, अधर्म आता है। ये सारे हमारे अविद्या के पार्ट हैं। फिर हमने शिक्षा के बारे में जाना। शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिक्षा धातु से हुई है, अप्रत्यय से हुई है। शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, शिक्षा संकुचित रूप होता है और व्यापक रूप होता है। बॉडी ऑफ शिक्षा, शिक्षा के भाग कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के मेनली 3 ही भाग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम। इन 3 से ही हमारी शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। एरिया ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, हिस्टोरिकल एजुकेशन, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब शिक्षा से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याओं से लेकर अध्ययन से लेकर जो भी भाग होते हैं वो हमारे एरिया ऑफ एजुकेशन में आते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कितने प्रकार हैं, तो हम लोगों ने 7 शिक्षा के प्रकार देखा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन। यहाँ पे हमने कंक्लूड भी कर दिया। अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेज योर हैंड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजुकेशन, जब किसी शिक्षा में